अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक। ये सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का ख़ज़ाना है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसका इंतज़ार हर मुसलमान पूरे साल बेचैनी और मोहब्बत के साथ करता है। जैसे ही शाबान का महीना इख्तिताम के करीब पहुंचता है, दिलों में एक अजीब सी खुशी, एक रूहानी सुकून और एक नई उम्मीद जन्म लेती है। रमज़ान का चांद नज़र आते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। मसाजिद आबाद हो जाती हैं, घरों में इबादत का माहौल कायम हो जाता है और हर शख्स अपने रब के करीब होने की कोशिश में लग जाता है। रमज़ान की रूह और मकसद, ये महीना हमें सब्र, तक़वा, हमदर्दी और इखलास का दर्स देता है। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने, बुराइयों से बचने और नेकियों की तरफ बढ़ने का नाम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। यही तक़वा इंसान को अल्लाह के करीब करता है और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। कुरान और रमज़ान का ताल्लुक़। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी खुसूसियत कुरान पाक का नुज़ूल है। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान नाजिल फरमाया। इसलिए इस महीने में कुरान की तिलावत का ख़ास एहतिमाम किया जाता है। मसाजिद में तरावीह की नमाज का इनकाद होता है, जहां हाफिज़ कुरान मुकम्मल कुरान सुनाते हैं। ये मंजर निहायत रूह परवर होता है, जब लोग अल्लाह के कलाम को गौर से सुनते हैं और अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। नमाज तरावीह की अहमियत। तरावीह सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये एक रूहानी तरबियत है। ये हमें नज़्म व ज़ब्त, सब्र और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने का मौका फराहम करती है। जो लोग साल भर मसरूफ़ रहते हैं, वो भी इस महीने में वक्त निकाल कर मस्जिद का रुख करते हैं ताकि वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। सहरी और इफ्तार की बरकतें। रमज़ान का एक और खूबसूरत पहलू सहरी और इफ्तारी है। सहरी में उठना, अल्लाह से दुआ करना और रोज़े की नीयत करना एक ख़ास इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बरकत वाला अमल करार दिया है। दूसरी तरफ इफ्तार का वक्त भी निहायत बाबरकत होता है, जब रोज़ादार अपनी दुआएं अल्लाह के हुजूर पेश करता है। उस वक्त की गई दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त का मंजर भी बड़ा दिलकश होता है। ख़ानदान के अफराद एक साथ बैठते हैं, दस्तरखान सजता है और अज़ान मगरिब के साथ ही रोज़ा खोला जाता है। ये लम्हा शुक्रगुजारी और खुशी का होता है। एक खजूर और पानी से रोज़ा खोलने की सुन्नत हमें सादगी और शुक्र का दर्स देती है। हमदर्दी और सदका व खैरात। रमज़ानुल मुबारक हमें दूसरों का एहसास भी सिखाता है। जब इंसान खुद भूख और प्यास का तजुर्बा करता है, तो उसे गरीबों और मोहताजों की तकलीफ का एहसास होता है। यही वजह है कि इस महीने में सदका व खैरात का खास एहतिमाम किया जाता है। ज़कात और फितराना अदा किया जाता है ताकि मुआशरे के कमज़ोर तबके भी खुशियों में शरीक हो सकें। ये महीना हमें ये सिखाता है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद न रहें, बल्कि दूसरों की मदद करें, उनके दुख दर्द को समझें और उनके लिए आसानियां पैदा करें। एक छोटी सी मदद भी किसी की ज़िंदगी में बड़ी खुशी ला सकती है। आखिरी अशरा और लैलतुल क़द्र। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा ख़ास अहमियत रखता है। इस अशरे में लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है। इस रात की इबादत का अजर बेशुमार है, इसलिए मुसलमान इस रात को तलाश करने के लिए आखिरी अशरे में ज़्यादा इबादत करते हैं, एतिकाफ़ करते हैं और दुनियावी मसरूफियात से किनारा कश होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह। वक्त की गिर्द उड़ती रही, घड़ियां बीतती रहीं और देखते ही देखते वो महीना रुखसत होने को है जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। वो रहमतों की बरखा, वो मग़फ़िरत की ठंडी हवाएं, वो सहर की बरकतें और इफ्तार की रौनकें अब हमसे जुदा हो रही हैं। आज दिल बोझल है, आंखें नम हैं और ज़बान पर बस एक ही सदा है, अलविदा। अलविदा ए माह रमज़ान। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं था, ये तो रूह की प्यास बुझाने का सामान था। ये वो महीना था जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए और शैतान को जकड़ दिया गया। इसी महीने में इंसानियत को वो नुस्खे कीमिया मिला जिसने अंधेरों को उजालों में बदल दिया। 30 दिन की ये मश्क हमें ये सिखाने आई थी कि हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम नहीं
बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। अब सोचने का मकाम ये है कि क्या हमने इस महीने का हक अदा किया? क्या हमारी रातें क़याम में और दिन सयाम में वैसे ही गुजरे जैसे गुजरने चाहिए थे? वो सहरी का वक्त जब गलियों में खामोशी होती थी लेकिन घरों में चरागां होता था। माँ की मोहब्बत, दस्तरखान पर सजी नेमतें और फिर वो अजान फजर का इंतजार। वो इफ्तार से चंद लम्हे पहले की दुआ की घड़ियां जब हर हाथ अल्लाह के सामने फैला होता था और हर दिल उसकी रहमत का उम्मीदवार होता था। आज जब हम आखिरी इफ्तारियों की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो तमाम लम्हे एक फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने घूम रहे हैं। अब फिर से वही आम रूटीन होगी, वही दुनिया की रंगीनियां होंगी, लेकिन क्या वो सुकून मिल पाएगा जो तरावीह की तिलावत सुनने में था? दोस्तों, रमजान गुजर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर की बुराइयां भी गुजर गईं? अगर रमजान के बाद भी हमारी जबान से झूठ नहीं निकला तो हमने रमजान पा लिया। अगर रमजान के बाद भी हम नमाजों के पाबंद रहे तो हमने रमजान जीत लिया। अगर हमारे दिलों में दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा हो गई तो समझो ये महीना हमारे लिए गवाह बन गया। बदनसीब है वो शख्स जिसने रमजान पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका। कहीं हम उन लोगों में तो शामिल नहीं? अभी भी चंद घड़ियां बाकी हैं, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। हमने इस महीने में कोताहियां की, हमारी नमाजें वैसी न थीं जैसी होनी चाहिए थी, हमारे रोजे शायद इस मयार के न थे जो तुझे पसंद है, लेकिन मौला, हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अलविदा ए रमजान, तू जा रहा है हमारे रब के पास। हमारी गवाही देना, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल कर लेना। हमें अगले साल फिर ये महीना देखना नसीब करना। रमजान की रुखसती के साथ ही ईद की खुशियां दस्तक दे रही हैं, लेकिन याद रखिए, सच्ची ईद उनकी है जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया। ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द के यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों को मत भूलिएगा। खुदा हाफिज ए माह सयाम। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी गर्दनें जहन्नम से आज़ाद कर दी गईं। आमीन। आज जब हम अलविदा रमज़ान की घड़ियों में खड़े हैं तो दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी है। मसाजिद के वो भरे हुए सहन अब आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगेंगे। कुरान पाक की वो तिलावतें जो हर घर से सुनाई देती थी, शायद अब इतनी कसरत से न रहीं। हमने इस महीने में खुद को बदला था, हमने अपने गुस्से पर काबू पाया था, हमने अपनी नज़रों की हिफाजत की थी और हमने अपने रब से कुर्बत महसूस की थी। क्या ये सब सिर्फ एक महीने के लिए था? क्या रमज़ान का मकसद सिर्फ 30 दिन की तब्दीली था, या ये हमारी पूरी जिंदगी को बदलने का एक आगाज़ था? ये सवाल आज हमें खुद से पूछना है। वो शामें अब याद आएंगी जब थकन के बावजूद तरावीह के लिए कदम मस्जिद की तरफ उठते थे। वो वुज़ू का ठंडा पानी जो तपती दोपहरों में सुकून बख्शता था। वो एक दूसरे को इफ्तारी भेजने की खूबसूरत रिवायत और दस्तरखान पर बैठकर एक दूसरे के लिए दुआ करना, ये सब अब यादें बनकर रह जाएंगी। रमज़ान हमें ये सिखाने आया था कि इंसान मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि रूह का नाम है, और रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। अब जब ये महीना रुखसत हो रहा है तो हमें इस अहद को याद रखना है कि हमने जो नेकियां यहाँ समेटी हैं उन्हें पूरा साल ज़ाया नहीं होने देंगे। सोचिए उन लोगों के बारे में जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, लेकिन आज वो मनो मिट्टी तले सो रहे हैं। उन्हें एक सजदे की मोहलत न मिली, एक रोज़ा रखने की तौफीक न मिली। हमें अल्लाह ने यौका दिया, हमें ये सांसें दी, हमें ये बरकतें अता की। क्या मालूम अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो? क्या मालूम ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी मौका था? यही वो सोच है जो इंसान के दिल को पिघला देती है। इसीलिए उन आखिरी लम्हात को गनीमत जानिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और इस करीम रब से लिपट जाइए जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ऐ जाने वाले महीने, तू गवाह रहना कि हमने कोशिश की थी, तू गवाह रहना कि हमने अपनी नींदें कुर्बान की, तू गवाह रहना कि हमने तेरे एहतराम में हलाल को भी खुद पर हराम कर लिया था। हमारी उन काविशों को शर्फ कबूलियत अता करना। ए अल्लाह, रमज़ान तो जा रहा है, लेकिन हमें रमज़ान वाला तक़वा अता कर दे। हमें वो आँख अता कर दे जो तेरे खौफ से रोए, वो दिल अता कर दे जो तेरी याद में धड़के, और वो हाथ अता कर दे जो सिर्फ तेरे ही सामने फैले। अलविदा ए माह कुरान, अलविदा ए माह गुफरान। तेरी जुदाई का गम ईद की खुशियों पर भी भारी है, लेकिन हम पर उम्मीद है कि तू फिर आएगा, फिर से वही रौनकें लाएगा,
और फिर से हमें अपने रब के करीब होने का मौका देगा। तब तक के लिए हम तुझे नम आंखों के साथ रुखसत करते हैं। अल्लाह हाफिज ए प्यारे रमज़ान, अल्लाह हाफिज ए बरकतों वाले महीने।